हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस का पार्ट थर्ड यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कराने जा रही हूँ, जिसकी एफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान कुछ इस प्रकार होती है कि अगर सेंटेंस के एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है या दिया है लिखा होता है तो इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है? रूल होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव दोनों में से कोई एक लगता है, उसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल होता है और फिर उसमें ऑब्जेक्ट लगता है। इसमें ही, शी और इट और सिंगुलर नाउन अगर लिखा होगा आपके सब्जेक्ट में तब हम हैज़ का प्रयोग करेंगे, और अगर आपके सब्जेक्ट में आई, वी, यू और दे या फिर प्लूरल नाउन लिखा होगा तो हम इसमें हैव लगाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला सेंटेंस है श्याम मुंबई जा चुका है, तो हम श्याम सिंगुलर नाउन लिखेंगे। उसके बाद सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ लगता है तो हैज़ लिखेंगे। उसके बाद गो का थर्ड फॉर्म गॉन लगता है, वो लिखेंगे। उसके बाद टू, उसके बाद मुंबई, तो श्याम हैज़ गॉन टू मुंबई। मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है, तो मैंने के लिए आई के साथ हैव। डू का थर्ड फॉर्म डन होता है। उसके बाद माई वर्क, तो आई हैव डन माई वर्क। इसका नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है हमने खाना खा लिया है, तो हमने के लिए वी लगेगा, वी के साथ हैव का इस्तेमाल होगा। उसके बाद खा लिया के लिए ईट का थर्ड फॉर्म ईटन लगेगा। उसके बाद फूड, तो वी हैव ईटन फूड। नेक्स्ट है सीता और नाज गाना गा चुके हैं, तो सीता एंड नाज। उसके बाद यहाँ पे हैव का इस्तेमाल होगा क्योंकि सीता और नाज जो है वो प्लूरल नाउन है, इसलिए हैव लग जाएगा। फिर सिंग का पास्ट फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म संग लगेगा। उसके बाद सॉन्ग, तो सीता एंड नाज हैव संग सॉन्ग। फिर आता है इसका नेगेटिव। इसके नेगेटिव के रूल कुछ इस प्रकार है। इसमें सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव दोनों में से कोई एक, उसके बाद नॉट लगाना है, देन उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल है मीना किताब नहीं पढ़ चुकी है, तो मीना हैज़ नॉट रीड बुक। मैंने हाथ नहीं धोया है, तो आई के साथ हैव के बाद नॉट, फिर किया है के लिए डू का पास्ट फॉर्म डन। उसके बाद हैंड वॉश, यानी कि आई हैव नॉट डन हैंड वॉश। फिर अलीना और मलीना शादी नहीं कर चुकी हैं, तो अलीना और मलीना यहाँ पे दो प्लूरल नाउन है, उनके साथ हैव लगेगा। उसके बाद नॉट आएगा, फिर किया के लिए डू का पास्ट फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म डन लग जाएगा, और उसके बाद मैरिज आ जाएगी। तो अलीना एंड मलीना हैव नॉट डन मैरिज। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले वर्ड, जिसका रूल कुछ इस प्रकार है। इसमें हैज़ या फिर हैव पहले लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म का यूज़ होगा, देन ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर देन क्वेश्चन मार्क आएगा। फॉर एग्जांपल है क्या तुम परीक्षा पास कर चुके हो, तो इसमें तुम लिखा है, तुम के साथ हैव आएगा, तो हैव को आगे लगा देंगे, फिर यू लिखेंगे, हैव यू। पास का थर्ड फॉर्म पास्ड द एग्जामिनेशन। उसके बाद एक वह वहाँ जा चुकी है, तो क्या वो वहाँ जा चुकी है, तो यहाँ पे हैज़ आ जाएगा, हैज़ शी गॉन। उसके बाद है क्या उसने खाना पका लिया है, तो हैज़ शी कुक्ड फूड, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट है क्या उन्होंने गाड़ी खरीद लिया है, तो उन्होंने यानी कि दे के साथ हैव लगेगा, तो हैव दे बॉट कार। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है WH फैमिली वर्ड, यानी कि इसमें WH वर्ड का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल इसका रूल है, सबसे पहले इसमें WH वर्ड का यूज़ होगा, उसके बाद हैज़ या हैव में से कोई एक आएगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म का यूज़ होगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर प्लस क्वेश्चन मार्क लगेगा। फॉर एग्जांपल है वे कब नहा चुके हैं, तो कब के लिए व्हेन हेल्पिंग वेल क्वेश्चन वर्ड आता है, तो व्हेन। उसके बाद यहाँ पे हैव लगेगा, फिर दे लगेगा, फिर टेकन और बात। तो कब के लिए व्हेन लग गया, और यहाँ पे सब्जेक्ट में वे है तो वे के साथ हैव लगेगा, तो हैव। उसके बाद दे, और नहा चुकना के लिए टेकन बात लगेगा, तो व्हेन हैव दे टेकन बात। नेक्स्ट है तुम कैसे गाली दे चुके हो, तो कैसे के लिए हाउ लगेगा। तुम के साथ यू हैव लगता है तो हैव आ जाएगा, उसके बाद यू। उसके बाद गाली देने के लिए अब्यूज़ का थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड, तो हाउ हैव यू अब्यूज्ड। वह क्यों गाना गा चुकी है, तो क्यों के लिए वाई आएगा, वाई के बाद यहाँ पे क्वेश्चन में वह लिखा है, शी लिखा है, शी के साथ हैज़ आता है तो हैज़ लगा देंगे, तो वाई हैज़ शी। फिर सिंग का थर्ड फॉर्म संग, उसके बाद सॉन्ग, फिर क्वेश्चन मार्क, तो वाई हैज़ शी संग सॉन्ग। फिर है वो कहाँ रह चुका है, तो कहाँ के लिए वेयर। उसके बाद वह लिखा है तो यहाँ पे ही है, तो ही के साथ हैज़ आएगा, तो वेयर हैज़ ही लिव्ड, यानी कि लिव का थर्ड फॉर्म लिव्ड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमारी ये वीडियो खत्म होती है। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसे पसंद करते तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।